हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंटिन्यूस आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, जिसमें आपको नए डिजिटल बोर्ड के ऊपर नए नए वीडियोस हम बना के दे रहे हैं। बट ऑलरेडी हमने एक बार पहले भी सिलेबस कंप्लीट करा के रखा है। आपको पता होगा हमारे पहले वाले वीडियोस यानी व्हाइट बोर्ड के वीडियोस, पूरा सिलेबस साइंस का, पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2 का और एज वेल एज एसएसटी सब्जेक्ट का हमने कंप्लीट कर रखा है। तो आप जरूर से हमारे वीडियोस को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताते रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि है हमारा 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो आज मैं लेकर आया हूं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। जी हाँ, फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, जिसमें हमने पैरेललोग्राम के बारे में बेसिकली आपको पढ़ाया था। उसके बेस पे प्रैक्टिस सेट नंबर जो हमारा 5.1 था वो भी कंप्लीट कराया था। आज उसी पैरेललोग्राम को लेके आगे बहुत सारे और भी टेस्ट होते हैं उसके, वो सब कंसीडर करेंगे और उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 में होंगे उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, जो हमारा पहला जो पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा आज का वो होने वाला है टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। ठीक है, तो किधर गया टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम? तो दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम, नॉट टेलीग्राम। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा, ये बोलने का मतलब था मेरा। तो ताकि आप लोगों को कुछ भी अपडेट्स वगैरह है वहां पे मिलती रहेंगी। तो टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम की बात करेंगे। लेट्स सपोज दिस इज द पैरेललोग्राम एबीसीडी व्हिच इज गिवन हियर। वी ऑल नो द प्रॉपर्टीज कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमने देखा था, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हमने प्रॉपर्टीज देख लिया था, उसी के ऊपर बेस होने वाला ये। तो पहला अगर आप देखोगे प्रॉपर्टी की, अगर हम बात करें, बहुत बेसिक सा चीज है कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल की हम बात करते हैं, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया है, कोई भी शेप का दिया हुआ है, अगर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा तो समझ जाना कि उसका अपोजिट एंगल्स जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब अगर आपको पहचानना है कि वेदर इट इज ए पैरेललोग्राम और नॉट, तो हमें हमेशा याद रखना उसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। साथ ही में अगर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा तो उसका जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होंगे, यानी मान लो कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, साथ ही में ये साइड को कॉन्ग्रुएंट, तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम है तो इसका जो डायगोनल्स होगा वो बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको बाइसेक्ट करा के दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक ये लेता हूँ, लाइन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ए से लेके सी मैंने ज्वाइन कर लिया, उसी प्रकार बी से लेके डी को मैंने ज्वाइन कर लिया। तो इस केस में क्लियर कट दिख रहा होगा कि जो डायगोनल्स है इन दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये पॉइंट ओ मैंने नाम दे दिया, तो ये लोग बाइसेक्ट कर रहे हैं। और हमेशा याद रखना कि बाइसेक्ट करने के टाइम ये परपेंडिकुलर फॉर्म नहीं करते हैं, यानी कि ये जो होगा ये 90 डिग्री नहीं होगा। यूजुअली ऐसा कब होता है, रोम्बस के केस में होता है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। वो किस केस में होता है, रोम्बस के केस में। लेकिन पैरेललोग्राम के केस में वो सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, याद रखना। फिर अगला प्रॉपर्टी ये है, अगला जो टेस्ट रहेगा पैरेललोग्राम है कि नहीं पहचानने के लिए। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसका जो अपोजिट साइड्स रहेगा वो पैरेलल भी रहेगा और साथ में कॉन्ग्रुएंट भी रहेगा। तो हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो ये साइड है और ये साइड है, यानी एडी और बीसी कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन साथ साथ में ये पैरेलल भी होने चाहिए। अगर पैरेलल नहीं है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट है, तो भी ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो यही सब कुछ टेस्ट है, दीज थियरम्स आर कॉल्ड एज द टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। तो ये सब चीज अगर रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये जो डायग्राम दिया है वो एक पैरेललोग्राम है, अदरवाइज नहीं है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? बस इसी के ऊपर बेस है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टोटल 4 या 5 एग्जांपल है, 3-4 करा लेता हूं, बाकी एक एग्जांपल आप लोग को होमवर्क के तौर पे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इट इज गिवन हियर इन फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडीज इज गिवन हियर। अब ये पैरेललोग्राम है नहीं है ये नहीं पूछ रहा, ये हम लोग को दिया है क्वाड्रिलेटरल के नाम से। क्या बोल रहा है, एक फिगर है जिसमें बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। मतलब बोल दिया कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट्स है। मतलब ये जो है ए बी का पी जो होगा एकदम बीच का पॉइंट है, वैसे ही डीसी का सीडी का क्यू जो है मिड पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, देन प्रूव दैट एपीसीक्यू, यानी कि आपको ये दिख रहा है ये ए है, यहां से एक लाइन गया, ये ए, ये पी, ये क्यू से लेके यहां तक सी और सी से लेके यहां तक क्यू। ये जो मैंने ऑरेंज कलर का जो मार्किंग यहां पे किया अभी फिलहाल में आपके सामने, ये जो अंदर का एक बॉक्स आपको दिख रहा है उसको हम लोग को प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे प्रूफ करके दिखाओगे, क्या रीजन है? ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले डायग्राम को देखो, डायग्राम से चीजें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले यहां पे उन्होंने बोल रखा कि पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, विच इज गिवन हियर। देखो क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली। हमने रिस्पेक्ट दे दिया बहुत अच्छे से। अब उसके हिसाब से अगर P मेरा AB का मिड पॉइंट है, अगर मेरा P AB का मिड पॉइंट है
तो सिर्फ मैं AP ले लूं या फिर PB ले लूं तो उस पूरे का क्या होगा, वो आधा होगा। तो अगर मैं सिर्फ AP लेना चाहता हूं बच्चा, तो मैं यहां पे लिखता हूं AP। अगर मैं सिर्फ इतना लेना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, थोड़ा स्लो बात कर रहा हूं यहां पे मैं। AP की अगर मैं बात करूं तो AP का जो डिस्टेंस होगा वो पूरे का आधा होगा। क्यों? क्योंकि ये P क्या है, एक्जैक्टली मिड पॉइंट है। तो AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या होगा, AB, हाफ ऑफ AB होगा। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार यहां पे अगर मैं सिर्फ QC ले लूं, क्योंकि हमको मतलब क्या है AP CQ से, तो अगर मैं QC ले लूं या फिर C से लेके CQ बोल दूं उसको, तो CQ जो होगा वो भी होगा हाफ ऑफ इस पूरे का डिस्टेंस जो कि है CD। इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये समझा? क्यों ऐसा माना? क्योंकि P और Q क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस पूरे का आधा ये होगा, इस पूरे का आधा ये होगा। ठीक है, दोनों साइड हमें मिल गया। अब मैं एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझता हूं और जानता भी हूं कि जो ABCD मेरा दिया है, ठीक है, यहां पे क्लियर कट बोल रखा है कि जो मेरा ABCD है, एक सेकंड में कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, क्लियरली बोल रहा है कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है मेरा, वो एक पैरेललोग्राम है। प्यार से ले लो, प्यारा ले लो, ये एक पैरेललोग्राम है। और मैं जानता हूं कि अगर कोई पैरेललोग्राम होता है तो उसमें अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि ये जो साइड है AB और उसका अपोजिट में जो साइड है CD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी AB जो होगा वो इक्वल होगा किसके साथ, DC के साथ या फिर CD के साथ, जो भी नाम बोलना है बोल लो, DC बोल लो, CD बोल लो, एक ही बात है। अब मैं AB इज इक्वल टू CD है, लेकिन यहां पे अगर आप ऊपर देखोगे तो ये तो हाफ AB है, हाफ CD है। तो यहां पे अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूं, यहां पे भी हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके जैसा दिखने लगेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय 1/2 बोथ साइड। 1/2 के साथ मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो होगा क्या, ये हो जाएगा हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD। ठीक है, अब ये जो हाफ AB है यहां पे दिख रहा है, ये हाफ CD है यहां पे दिख रहा है। तो हाफ AB का मतलब क्या है, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो हाफ AB का मतलब है यहां पे AP। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी AP नॉट AB, ये हाफ AB है ना, तो हाफ AB की जगह पे AP लिख सकता हूं और हाफ CD की जगह पे CQ लिख सकता हूं। तो देयरफॉर AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CQ हो जाएगा। CQ बोल लो, QC बोल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये आया कहां से, लिख दो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। समझा? ये चीज बहुत इजी है, बहुत स्मॉल और आराम से धीरे धीरे करके जा रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा एसी चला लेना, गर्मी हो गया। ठीक है, चलो अब AP इज इक्वल टू CQ हो गया। मतलब हमने क्या प्रूफ करके दिखा दिया, हमने दिखा दिया AP जो है ये CQ या फिर QC जिसको बोलते हैं, इसके बराबर दिखा दिया। मतलब हमने दो साइड का काम अच्छे से कर दिया। समझ में आ रहा है? ओके ओके। अब मैं एक और चीज जानता हूं कि यहां पे जो मैंने साइड AB और CD लिया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, सिंस quadrilateral ABCD is a parallelogram, तो मैं बोल सकता हूं क्या, तो मैं बोल सकता हूं therefore ये जो मेरा AB था ये पैरेलल होगा इस पूरे साइड CD से या फिर DC से। क्योंकि जब कोई पैरेललोग्राम है तो वो दोनों इक्वल भी है लेकिन साथ साथ में पैरेलल भी है। तो मैं बोल सकता हूं कि AB पैरेलल CD होगा। अगर मेरा AB CD से पैरेलल है तो ये AB वाले लाइन में ही AP आ रहा है, तो इसका मतलब AP जो होगा वो भी पैरेलल होगा किसके साथ, CQ के साथ। कहां से आया, क्योंकि APB है ये साथ में और ये DQC है साथ में, क्योंकि एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि AP पैरेलल CQ। और उसी का सिमिलर हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे AP मेरा CQ से सिमिलर है, मतलब सिमिलर बोल रहा हूं, माफ करना, कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है, तो ये संकेत है कि अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट, AP CQ से कॉन्ग्रुएंट है और एट द सेम टाइम पैरेलल भी है। तो ये कब होता है, जब कोई वो पैरेललोग्राम होगा। तो मैं क्लियर कट बोल सकता हूं कि ये जो फिगर है मेरा ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, क्लियर है? तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब मेरा AP CQ से ये हो गया, पैरेलल भी प्रूफ हो गया, तो मैं बोल सकता हूं सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि ये जो फिगर है मेरा, देयरफॉर जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसका नाम है APCQ, माफ करना, APCQ, ये क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आप बोल सकते हो कि अब वो अपोजिट है
साथ में पैरेलल भी है, तो वो कौन सा फिगर होगा? ऑब्वियसली पैरेललोग्राम होगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमें प्रूफ करना है, बहुत ईजी होता है, थोड़ा सा देख लो, समझ रहा है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट। क्या बोल रहा है? अपोजिट एंगल टेस्ट का यूज करना है पैरेललोग्राम के लिए और प्रूफ करना है कि हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ईजी है। यहां पे ध्यान दो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेता हूं आपके सामने। किधर गया? ये रहा रेक्टेंगल। तो लेट सपोज आई ड्रॉ ए रेक्टेंगल हियर, जिसका नाम मैं रख लेता हूं लेट सपोज ABCD। अब इसमें क्या बोल रहा है? अपोजिट एंगल्स का इस्तेमाल करना है और हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, वो हमें प्रूफ करके दिखाना है। जो कि हमें पता है कि हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, लेकिन भाई मैथ्स जो होता है वो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझता, उसको प्रूफ करके दिखाना होता है। तो हम लोग इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है? चलो, अब मुझे पता है कि ABCD जो है वो रेक्टेंगल है, क्योंकि क्लियर कट बोल रहा है ना हर रेक्टेंगल। तो यहां पे ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो मुझे बात बताओ, रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब अगर मेरा ये ABCD रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज रहेगी वो इसके अंदर आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी एंगल्स यहाँ पे है, एंगल A हो, एंगल B हो, एंगल C हो, चाहे एंगल D हो, ये सब के सब 90 डिग्री होंगे, बिकॉज वी नो दैट इन केस ऑफ स्क्वायर एंड इन केस ऑफ रेक्टेंगल ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री राइट एंगल होते हैं। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C और इज इक्वल टू एंगल D। ये चारों के चारों क्या है? 90 डिग्री है। क्यों है? प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप लोग समझ जाना, ठीक है? क्लियर? अब ये जो मेरा एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, एंगल D है, ये क्या है? मेरा रेक्टेंगल्स है और 90 डिग्री है। अब मैं अपोजिट एंगल टेस्ट अप्लाई करता हूं। यहां पे अपोजिट एंगल टेस्ट क्या होता है कि कोई भी पैरेललोग्राम में मैं ये चीज समझता हूं और जानता भी हूं कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन पैरेललोग्राम। तो मैं बोल सकता हूं हियर, ध्यान देना, हियर एंगल A जो होगा वो एंगल C से कॉन्ग्रुएंट होगा। ऑब्वियसली एंगल A और एंगल C तो कॉन्ग्रुएंट है ही ना, तो एंगल A एंगल C से कॉन्ग्रुएंट है, 1 डाल दो, और यहां पे एंगल B और एंगल D दिखा दो कि वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? क्या है? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगा दो। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे मैं क्लियर कट बोल सकता हूं, ठीक है? क्लियर कट बोल सकता हूं सिंस, यहां पे लिखो सिंस अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ये जो फिगर है हमारा, देयरफॉर ये जो फिगर है हमारा जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा, इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने आराम से इतने से स्पेस के अंदर प्रूफ करके दिखा दिया कि हर रेक्टेंगल जो होता है पैरेललोग्राम होता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एक डायलॉग और, देयरफॉर एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। हर रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? बहुत इजी होता है, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? चलो अगला एग्जांपल देखो। थोड़ा सा देखने में डरावना लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने बोला हर चीज में डरना मना है, ठीक है? शुरू करें? चलो अब मान लो कि यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोल रहा है कि एक फिगर है मेरे पास, क्लियर? G इज द मिड पॉइंट ऑफ कंकरेंस। एक ऐसा आपको थोड़ा प्रिज्म जैसा लग रहा है, 3D जैसा शेप दिख रहा है। इसमें मीडियन बोल रहा है ट्राइंगल DEF का, तो ट्राइंगल DEF किधर है? हाँ, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है? थोड़ा सा समझ जाओ, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्किंग करने की कोशिश की है, थोड़ा आपको हाईलाइट करवाने के लिए, और कुछ नहीं। तो DEF जो ट्राइंगल है उसमें एक मीडियन आया हुआ है, ठीक है? ये मीडियन का नाम क्या है बच्चा? D से लेके H, ठीक है? ध्यान देना, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि एक मीडियन आया हुआ है। अब जब भी कोई मीडियन आता है तो वो बेस वाली लाइन को कट करता है एक पॉइंट पे। तो लेट सपोज ये पॉइंट का नाम नहीं दिया है तो मैं लेता हूं I, ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट DI जो होगा
वो एक मीडियन होगा। ठीक है, तो लेट DI इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल DEF। इस ट्राइंगल DEF का ये जो लाइन होगा, वैसे DH भी लिख सकता था लेकिन हमें I दिखाना था, इसके लिए हमने यहां पे DI दिखाया। ओके, हमको पूछा क्या इसमें, DG और GH बराबर है। देखो क्या बोल रहा है, DG और GH। DG किधर है भाई, D से लेके G ये वाला पॉइंट, और G से लेके H मतलब ये वाला पॉइंट। मतलब यहां से लेके यहां तक हिस्सा और यहां से लेके यहां तक का हिस्सा जो है कहां गया, सॉरी DG यहां से लेके यहां तक का इस पॉइंट का हिस्सा। ठीक है, यहां पे थोड़ा मैं येलो मार देता हूं। तो D से लेके G और G से लेके H मतलब यहां तक, समझ रहे हो, ये इतना पार्ट समझो इस चीज को। देखो ये D है, D से लेके G का हिस्सा और G से लेके H का हिस्सा, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ऐसा हम लोग को बोल रखा है। हमें बोल रहा है प्रूफ करके दिखाओ कि GEHF दो है। GEHF यानी जो नीचे वाला जो आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसको ब्लू कलर से दिखाता हूं आप लोग को, अलग अलग कलर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको। तो ये ब्लू वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये एक शेप बना रहा है किसका, क्वाड्रिलेटरल का, ऐसा काइट जैसा, डायमंड जैसा बना रहा है। तो ये जो ब्लू वाला जो GEHF बराबर GEHF वाला हिस्सा है, ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसा हमें प्रूफ करने बोल रहा है। तो प्रूफ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे पता नहीं कैसे होगा लेकिन करना है, क्यों, क्योंकि हम लोग को बेसिक पता है, तो धीरे धीरे करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे बोल रखा है कि DI जो है वो मेरा मीडियन है। DI जब मीडियन होगा तो इसके अनुसार मैं ये बोल सकता हूं कि जब मेरा DI ने इस EF को काटा, इस EF वाले सीधे लाइन को जब काटा, तो मीडियन क्या करता है, कोई भी चीज को बीच से काटता है। तो इसका मतलब यहां से लेके E से लेके I और I से लेके F जो होगा वो इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूं EI इज इक्वल टू IF बराबर, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जब DI ने कट किया होगा तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दो पार्ट में इक्वल कट गए होंगे। तो EI इज इक्वल टू क्या हो गया, IF हो गया। ठीक है, बहुत इजी था। अब एक और चीज जो इन्होंने बोल रखा है कि पॉइंट G जो है ये क्या है, सेंट्रॉइड है। यहां पे दिख रहा है ये पॉइंट G जो है वो सेंट्रॉइड है, तो यहां पे लिखो पॉइंट G इज सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड। ठीक है, अब ये जो पॉइंट G जो है मेरा, ये मेरा सेंट्रॉइड है, किस चीज का, ट्राइंगल DEF का है, लिख दो यहां पे DEF का सेंट्रॉइड है। तो G जब सेंट्रॉइड होता है तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब सेंट्रॉइड होता है वो क्या करता है, मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये हमने बहुत पहले पढ़ा था। मतलब अगर मैं बात करूं, कोई भी मीडियन जो सेंट्रॉइड आता है, मान लो ये मेरा मीडियन था, अब यहां पे बीच में है G पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमेशा याद रखना, मीडियन और सेंट्रॉइड जो होता है वो हमेशा दो हिस्सों में 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। ये हमने शायद पहले प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। मतलब DG से लेके GI तक का जो हिस्सा है ये 2 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा। ठीक है, ये I है ना नीचे और ये D पार्ट है। ठीक है, मतलब ये हिस्सा 2 होगा और ये हिस्सा ओनली 1 होगा, तो 2:1 के इसमें डिवाइड होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस पॉइंट G इज द सेंट्रॉइड ऑफ DEF, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा DG होगा, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा, और G से लेके I तक का डिस्टेंस जो होगा ये होगा 2:1 का रेशियो, यानी 2/1। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको मिटा रहा हूं, बस समझाने के लिए था ये सब चीज, बहुत ईजी है। यहां तक समझा कि DG/GI इज इक्वल टू 2/1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई में करूं तो DG मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय GI हो जाएगा। तो ये हो जाएगा DG इज इक्वल टू 2 टाइम्स GI। ठीक है, DG इज इक्वल टू 2 टाइम्स GI हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे DG जो है, ये जो DG है ये GH के बराबर है, ऐसा इन्होंने पहले से ही बोल रखा है कि DG इज इक्वल टू GH। तो इस DG के जगह पे मैं GH लिख सकता हूं, GH इज इक्वल टू 2 टाइम्स GI। और ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां पे बोल रखा है कि DG जो है इज इक्वल टू GH है, ऐसा। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि GH इज इक्वल टू 2 टाइम्स GI हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मेरा GH किधर है, देखो ये रहा G से लेके H, ये पूरा डिस्टेंस देख रहे हो। देखो डायग्राम में देखना जरूरी है, मैं अपने आंख से क्लियर देख पा रहा हूं, लेकिन आप लोग भी वीडियो को जूम करके देख सकते हो। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाओ, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ। देखो ये G से लेके H का जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाला जो मैंने बोल रहा, ठीक है, इसको मैं अगर मैं इसको मैं एनलार्ज करूं, ये G है, ये बीच में ऐसा लाइन गया है, ये I है, और ये मेरा नीचे H है। ठीक है, ऐसे ही कुछ है, ऐसे ही कुछ है ना। तो ये जो G पॉइंट आपको दिख रहा है,
G से लेके H, मैं टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो G से लेके H जो है वो एक्चुअल में क्या है, GI प्लस IH है, GI प्लस IH है। तो मैं लिख सकता हूं कि इस GH के जगह पे GI प्लस IH लिख सकता हूं। तो मैं लिखता हूं GI, कलर चेंज कर लूं, मैं लिख सकता हूं G, एक सेकेंड, GH के जगह पे लिख सकता हूं GI प्लस IH इज इक्वल टू, ये GH के जगह पे लिखा रहेगा, GI प्लस IH लिखा और 2 टाइम्स GI, 2 टाइम्स GI, वैसे का वैसे ही। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और ये क्यों लिखा, रीजन भी लिख दो। रीजन क्या है उसका, क्योंकि GH इज इक्वल टू GI प्लस IH है। ठीक है, समझ में आ रहा है, करेक्ट है। ये मैंने यहां पे रीजन लिख दिया, जगह तो कम पड़ रहा है। चलो कोशिश करेंगे यहीं पे कंप्लीट करने की, अगर होता है तो। अब मेरा GI प्लस IH हो गया, ये GI है, ये मेरा IH हो गया। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहां पे भी GI है, यहां पे भी मेरा GI है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो IH है इसका वैल्यू निकालता हूं। तो IH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2GI है, 2 टाइम्स GI मतलब 2GI है, और एक GI वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा GI। तो हम बोल सकते हैं कि IH जो भी होगा वो GI के बराबर होगा, क्योंकि 2 GI में से एक GI गया तो एक ही GI बचेगा। तो IH इज इक्वल टू GI। ठीक है, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो डायग्राम में वापस से कि मेरा IH किधर है, ये रहा I से लेके H, ये वाला पार्ट, और GI किधर है, ये वाला पार्ट। मतलब हमने क्या प्रूफ करके दिखा दिया कि ये जो GI है और ये जो IH है, ये दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो GI इज इक्वल टू IH, ये हमने बहुत आसानी से प्रूफ करके दिखा दिया। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हमने ये चीज प्रूफ करके दिखा दिया कि पहला EI IF के बराबर है, यानी E से लेके I और I से लेके F बराबर है, मतलब देखो डायग्राम में, ये डायग्राम है ऐसा, हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि यहां पे G है, ये G है, ये बीच वाला I है, ये वाला H है, ये वाला E है, ये वाला F है। अब इसको देखो ध्यान से, मैंने इस पोर्शन को कट करके यहां पे दिखाया। ठीक है, मैंने क्या प्रूफ करके दिखा दिया कि यहां से लेके यहां तक का हिस्सा और यहां से लेके यहां तक का हिस्सा, मतलब GI और IH बराबर है, ये इज इक्वल टू ये है। ओके, और हमने पहले से ही इक्वेशन नंबर 1 में प्रूफ करके दिखा दिया कि यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां, मतलब E से लेके I इज इक्वल टू I से लेके F है, मतलब ये इज इक्वल टू ये है, ये इज इक्वल टू ये है। तो अगर ऐसा होता है, मतलब क्या है, ये अंदर के डायगोनल्स है, तो इसका मतलब क्या है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तभी तो ऐसा हो रहा है। और जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वो किस में होता है, वो होता है पैरेललोग्राम में। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये दोनों ही इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो मैं ये बोल सकता हूं देयरफॉर ये जो फिगर है जो हम लोग को पूछा था कि GEHF, क्वाड्रिलेटरल GEHF, ये क्या है, R या फिर इज पैरेललोग्राम, GEHF इज पैरेललोग्राम। इस तरीके से हमने ये चीज प्रूव करके दिखा दिया यहां तक। दिस इज द आंसर, ये आपका रफ वर्क है, रफ वर्क, समझा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को अभी हमने प्रूव करके दिखा दिया आराम से, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो क्या लगता है, रिमेनिंग एग्जांपल्स यू कैन ट्राई, रिमेनिंग एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 यू कैन ट्राई। एक करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 स्किप कर सकते हो, बहुत ज्यादा ही लेंथी है एंड बहुत रेयर चांस है इसका एग्जाम में पूछने का, ओमिट करके आप डाल सकते हो, बहुत ही कम और बहुत ही लीस्ट चांसेस है कि ये पूछा जाए। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ जो है नहीं पूछेगी, तो यू कैन स्किप, एंड वो चीज़ हम लोग स्किप कर सकते हैं। हम सीधा जंप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ये भी बहुत ईजी है सॉल्व करना। तो ये मैं आप लोग को एज ए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, तो जरूर से एज ए होमवर्क इसको कंसीडर करो आप लोग और इसको मुझे सॉल्व करके दिखाओ। इन केस you are having any kind of difficulty to solve this example, let me know in the comment section, I'll definitely provide you the solution। कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग स्लो, बट उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ के ले लोगे। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर एंड कर रहे हैं इसी के साथ ये आज का वीडियो।
यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 को हम एंड करते हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।